हम कर रहे हैं which is close to 90 million rupees, और इसी तरह के इसी साइज के बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़े साइज के प्रोजेक्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। अभी हमने कोई 200-250 मिलियन का हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वन किया है। इनफैक्ट जेक्टिबियन के साथ हमने कोई क्लोज टू 450 मिलियन के प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट अभी विन किए हैं। तो इसी तरह हम और भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर रहे हैं विच इज over 400 billion rupees. So we have multi-billion rupee contracts in place which required working capital, जो कि जब आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हम ये सामान लेते हैं और लेके और फिर आगे डिलीवर करते हैं और इस दरमियान में प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना होता है, तो इसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है। ये हम 200 मिलियन जो है वो टेलीकार्ड ऑफर फॉर सेल कर रहा है अपने शेयर की, और बाकी 275 मिलियन जो है ये एडिशनल इक्विटी के तौर पे ये ऑफर कर रही है सुपरनेट। और इसकी बेसिक मकसद जो है वो ये है कि हमारा हम विद दिस ग्रोथ व्हिच आई एम एंटिसिपेटिंग एंड वी आर एंटिसिपेटिंग, वी नीड to upgrade our infrastructure, to continue to add capacity and capability to deliver additional bandwidth to our customer, additional connectivity to our customer, और साथ साथ ये जो हमने अभी अपनी सब्सिडीज बनाई हैं इनमें एडिशनल कैपिटल की इंजेक्शन करना, और थर्ड हमें वर्किंग कैपिटल की नीड है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना और उसमें वी नीड एडिशनल अमाउंट। और जो हमने 3 साल में जो ग्रोथ देखा है वो ग्रोथ की बुनियाद पे ही इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ी। सुपरनेट दे हैव गॉट ग्रोथ ट्रैकर 20 से 25 साल की हिस्ट्री के साथ 1300-1400 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड होना, बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल एज सजेस्टेड बाय द CEO ऑफ द कंपनी कि इनका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अच्छे तरीके से देखा जाए, परखा जाए और उसके बाद ही इस कंपनी में सरमायाकारी का फैसला किया जाए। कस्टमर्स थ्रू IPLCs एंड ग्लोबल एम्प्लॉयर्स नेटवर्क। फिर हमारी एक और कैटेगरी है डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज, जिसमें हम Tier 1 डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज टू आवर कॉर्पोरेट कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए प्रीडोमिनेंटली व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और अब हमारे जो रीच है वो ऑलमोस्ट एवरी एरिया इन पाकिस्तान है। We cover connectivity from Gilgit-Baltistan to Karachi and from Balochistan, Gawadar to Islamabad. We have local presence of our support staff in more than 22 cities to, provide fastest possible support services to our customers. So, ये तो हमारा पाकिस्तान के अंदर है। और फिर हमने अभी इंटरनेशनल अपना ऑफिस खोला है दुबई में, और सब्सिडरी कॉल्ड फीनिक्स ग्लोबल, और उसके जरिए वी आर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वी आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड अदर सॉल्यूशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर विच वी हैव इंटरनेशनल कस्टमर्स। देखिए बुनियादी तौर पे ये बात से समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये सुपर इंफ्रा या सुपर सिक्योर को हमने क्यों स्टैब्लिश किया था। सुपर इंफ्रा और सुपर सिक्योर को हमने स्टैब्लिश इस तरह किया था कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज ऑन टूवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन, और आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी फोकस है डिजिटलाइजेशन के अंदर। स्टेट बैंक भी मुस्तकिल facilitate कर रहा है in order to provide online banking and so
हमारी एक्सपेक्टेशन पिछले 3 साल पहले से ये बिल्ड होना शुरू हो गई थी कि बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर इंटरनेट 4G 3G सर्विसेज अक्रॉस पाकिस्तान, ई कॉमर्स का मार्केट में आना और जितनी भी ये ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं इनका मकबूल होना, ये सारी ड्रिफ्ट कर रही हैं in terms of moving businesses and customers, which include consumer, government, every sector, B2B, B2C, B2G, ये सारे के सारे towards digital businesses जा रहे हैं. तो obviously digital business की growth जब आ रही है, demand जब बढ़ रही है, तो उसके लिए उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड होगी, बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज ए डेटा सेंटर और पावर सॉल्यूशंस और एप्लीकेशन और लैब वाईफाई. तो हमने इसको टेस्ट करते हुए हमने ये 3 साल पहले ही ये डिसीजन लिए और हमने ये 2 कंपनियों को एस्टैब्लिश किया, विच इज डेडिकेटेडली फोकसिंग ऑन नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर. और फिर इस ग्रोथ के साथ लामहला ये भी हमारा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती जाती है, उतना ही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोन होता है फॉर हैकिंग एंड ब्रीचेस. तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की भी डिमांड बेतहाशा बढ़ेगी. और आपने खुद भी ये देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में कितने बड़े बड़े हैक्स हुए हैं. बहुत से हैक मार्केट में रिपोर्ट नहीं होते, जो हैक रिपोर्ट This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन, पिछले 6 से 8 महीनों में rather in 1 year's time what we have seen कि IPO जो टेक्नोलॉजी के हैं उन्होंने काफ़ी अपने रास्ते स्टॉक मार्केट में बनाए हैं और उसका जो रिस्पांस है वो भी कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा दिया है. ऑक्टोपस वाज अ सुपर सक्सेस. 32 से ये स्टॉक जो है 115 तक की इसने रैली की. इसका लास्ट वीक का जो अनाउंसमेंट था वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आया, बट इफ़ यू लुक एट द बुक इज़ एक्सेलेंट बिकॉज जो उनकी सेल्स हैं, आई वुड कॉल देम सुपर सेल्स हैव ग्रोन एट अ फास्टर पेस. जो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसका इजाफा वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से वैसे पाकिस्तान में तो बहाना चाहिए होता है स्टॉक को फेंकने के लिए. तो इस स्टॉक को हमने देखा कि इसकी प्राइस में कोई 10 से 12 रुपए की डेप्रिसिएशन हुई, बट येट दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग अबव 80 के आसपास ये स्टॉक अभी भी जो है वो ट्रेड हो रहा है. Kois is yet another company जो कि last week rather 15 days back it was about to be listed, मगर उन्होंने ये 2 हफ्ते के लिए प्रोसेस को अपने पोस्टपोन किया. बट व्हेन वी लुक एट द अदर स्टॉक्स लाइक सिस्टम्स 600 रुपये से ऊपर पे ट्रेड होना, TRG को हम देखते हैं कि ये 75 के आसपास ट्रेड हो रहा है. एंड गोइंग फॉरवर्ड जो आज बातें हो रही हैं about the new listing, that is all about technology. And the reason is कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती थी कि वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, छोटे घरों में छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री लग जाती है और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन और सर्वाइव कर सकता है. अभी जब पाकिस्तान में लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, कारखानों की, नई नौकरियों की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को वक्ता पड़ जाता है, परेशानी आ जाती है, हो जाती है. और उसकी मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले कोई भी सरमायाकार जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए गवर्नमेंट से कहता है कि हमें फॉरेक्स दें, डॉलर दें, तो गवर्नमेंट इज़ शॉर्ट ऑफ द डॉलर्स बिकॉज पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए भी जो है वो अजनास, गंदम, चावल, आटा,
दालें ऑस्ट्रेलिया कनाडा की हम खाने वाले लोग हैं। सो डॉलर शॉर्ट पड़ता है और डॉलर जब शॉर्ट होता है तो महंगाई होती है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि 12.5% का नफ़ा देकर लोगों को घर पे बिठाना इज़ ज़्यादा बेहतर रादर दैन us letting them to set up the new factories and machineries। और जब एक दफ़ा कारखाना लग जाता है तो फिर इन कारखाने वालों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होल्डर्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है, जिसका बहरान आए दिन हम देखते रहते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, विच इज़ नॉट कैपिटल इंटेंसिव। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है कि जहाँ पर यंग पॉपुलेशन का जो रेशो है 30 साल से कम उम्र वालों का, वो 50% से ज़्यादा है। अंग्रेज़ी बोलने वाले ऐसे यंग बच्चों की तादाद जो कि 30 साल से कम उम्र है, वो स्कैंडिनेविया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा रेशो प्रोपोर्शन में हमारे पास मौजूद है। एंड व्हेन इट कम्स टू द बिज़नेस ऑफ कॉल सेंटर, हिंदुस्तान से ज़्यादा बड़ी तादाद में अच्छे एसेंट, जो एक्सेप्टेबल एसेंट होता है इन यूरोप एंड अमेरिका, उसकी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। सो पाकिस्तान इज़ अ ग्राउंड फॉर ग्रेट डेवलपमेंट इनटू द टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। आज भी जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो एक नई कंपनी है, सुपरनेट, विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द जेम बोर्ड, और उसके CEO हैं जमाल नासिर साहब। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी कंपनी जो कि 12 और 13 अप्रैल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम बोर्ड पे लिस्ट होने जा रही है, ये कंपनी है क्या, कितनी पुरानी है, इस कंपनी के अगराज़ो मकासद क्या हैं, इसमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कितना है, ये सब बातें हम पूछते हैं जमाल नासिर साहब से। जमाल नासिर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। जमाल साहब, ज़रा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, हाउ ओल्डर दिस फर्म इज़ एंड व्हेन डिड इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ योर प्राइमरी बिजनेस? So, SUPENET was founded as a data network operator and internet service provider in 1995. Or since last almost like 25, more than 25 years, we have been, doing this connectivity business. We have been pioneer in providing satellite-based connectivity in Pakistan for our corporate customers. Initially, हमने कंज्यूमर इंटरनेट के अंदर भी सर्विसेज स्टार्ट किया था, बट बाय 2004 our focus became only for corporate services, यानी B2B. And over the last few years, अब हमने ब्रांच आउट कर लिया है into providing IT solutions and services, which हम internally इसको कहते हैं beyond connectivity solutions। इसके तो कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस के अंदर हम डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम रेडियो बेस्ड वायरलेस लिंक्स देते हैं, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज देते हैं, फाइबर बेस्ड सर्विसेज देते हैं। फिर हम इंटरनेशनल सर्विसेज भी देते हैं। इंटरनेशनल सर्विसेज में भी प्रोवाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी टू आवर कस्टमर्स थ्रू IPLCs एंड ग्लोबल MPLS नेटवर्क। फिर हमारी एक और कैटेगरी है डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज, जिसमें हम Tier 1 डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज टू आवर कॉर्पोरेट कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं। हाई कैपेसिटी सैटेलाइट सॉल्यूशंस जो कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर बल्क इंटरनेट टू देयर डेस्टिनेशन। As far as beyond connectivity solutions में हमने पिछले 3 साल पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया, and this initiative has resulted in tremendous growth of the company. This includes provision of security products, services and managed services, IT solutions such as network equipment, routing, switching, LAN, Wi-Fi infrastructure, data center, cloud solutions, power solutions including solar power systems। और इनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज, जिसके अंदर मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं।
और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के अंदर हम पावर, सोलर, डेटा सेंटर, ये सारी चीजें देते हैं. फिर one of our subsidiary is SUPENET solutions, which we provide call center services and business process solutions as well. So ये मेन 3 कैटेगरी हैं. इन 3 कैटेगरी में सुपरनेट ने अपनी सब्सिडीज 2019 में हमने एस्टैब्लिश की एक सुपरनेट सिक्योर सॉल्यूशन, जो कि जिसका ब्रांड नेम सुपर सिक्योर है. और दूसरा हमने, और ये कंपनी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और सर्विसेज कॉर्पोरेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है. और infrastructure solution में we established a company by the name of SUPENET infrastructure solutions, जो कि जैसे मैंने बताया कि पावर, सोलर, डेटा सेंटर, राउटिंग वगैरह के सारे solutions provide करती है. और फिर कॉल सेंटर सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसके लिए हमारी एक सेपरेट सब्सिडरी है जो कि सुपरनेट सॉल्यूशंस के नाम से. राइट. ये फरमाइएगा जमाल नासिर साहब कि आपकी जो क्लाइंटल है वो लोकल और फॉरेन वो किस तरह की है? आर देयर सम बिग ब्रांड्स दैट टेक सर्विसेज फ्रॉम यू? पाकिस्तान से बाहर भी आपका सर्विसेज नेटवर्क है या सिर्फ पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में इन द 4 provinces व्हाट इज़ योर पोजीशन? जी देखिए, प्रीडोमिनेंटली व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. और अब हमारे जो रीच है वो ऑलमोस्ट एवरी एरिया इन पाकिस्तान है. वी कवर कनेक्टिविटी फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू कराची एंड फ्रॉम बलूचिस्तान गवादर टू इस्लामाबाद. We have local presence of our support staff in more than 22 cities to, provide fastest possible support services to our customers. So, ये तो हमारा पाकिस्तान के अंदर है. और फिर हमने अभी इंटरनेशनल अपना ऑफिस खोला है दुबई में, through our subsidiary called Phoenix Global. और उसके जरिए भी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वी आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड अदर सॉल्यूशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर व्हिच वी हैव इंटरनेशनल कस्टमर्स. Okay, so you have got 3 product lines, and going forward, what are your plans for expansion? देखिए, बुनियादी तौर पे ये बात से समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये सुपर इंफ्रा या सुपर सिक्योर को हमने क्यों स्टैब्लिश किया था. सुपर इंफ्रा और सुपर सिक्योर को हमने स्टैब्लिश इस तरह किया था कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज ऑन टूवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन. और आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी फोकस है डिजिटलाइजेशन के अंदर. स्टेट बैंक भी मुस्तकिल facilitate कर रहा है in order to provide online banking and so हमारी एक्सपेक्टेशन पिछले 3 साल पहले से ये बिल्ड होना शुरू हो गई थी कि because of the high growth of consumer internet, 4G, 3G services across Pakistan, e-commerce का मार्केट में आना और जितने भी ये ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं इनका मकबूल होना, ये सारी ड्रिफ्ट कर रही हैं in terms of moving businesses and customers, which include consumer, government, every sector, B2B, B2C, B2G, ये सारे के सारे towards digital businesses जा रहे हैं. तो obviously digital business की growth जब आ रही है, डिमांड जब बढ़ रही है, तो उसके लिए उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड होगी. बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज ए डेटा सेंटर और पावर सॉल्यूशन और एप्लीकेशन और लैन, वाईफाई. तो हमने इसको टेस्ट करते हुए हमने ये
3 साल पहले ही ये डिसीजन लिए और हमने ये 2 कंपनियों को स्टैब्लिश किया, विच इज डेडिकेटेडली फोकसिंग ऑन नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर इस ग्रोथ के साथ लामहला ये भी हमारा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती जाती है, उतना ही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोन होता है फॉर हैकिंग एंड ब्रीचेस। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की भी डिमांड बेतहाशा बढ़ेगी। और आपने खुद भी ये देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में कितने बड़े बड़े हैक्स हुए हैं। बहुत से हैक मार्केट में रिपोर्ट नहीं होते, जो हैक रिपोर्ट हो जाते हैं वो आपको उसकी जमाल नासिर साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले जमाल नासिर साहब से हम बातचीत कर रहे थे और समझ रहे थे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी किस तरह के बिजनेसेस में है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और आखिर में जमाल नासिर साहब वाज टेलिंग अस कि किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज में ये इस वक्त हैं और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। जमाल नासिर साहब, ओवर टू यू। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले 3 साल पहले डाइवर्सिफाई किया और हमने ये एडिशनल प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस थी, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज थी, और इसके अलावा कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉल्यूशन हमने इंट्रोड्यूस किए। तो ओवरऑल we have एक तो ये कि हमारी मार्केट में ऑलरेडी रिलेशनशिप्स थी। We already operate in 4 segments in Pakistani market, which consist of enterprise segment, जिसमें कि आप बैंक्स हो गए, फाइनेंस इंडस्ट्री होगी, एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अदर। इसके अलावा टेलीकॉम सेगमेंट है, जिसमें सारे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इनका अपना एक अलग सेगमेंट है, जिसका अलग एक बिजनेस यूनिट है। एंटरप्राइज सेगमेंट का अलग बिजनेस यूनिट है। गवर्नमेंट सेगमेंट जो अलग पूरा एक बिजनेस यूनिट है, जो बिजनेस यूनिट है जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखता है। डिफेंस के लिए हमारा अलग एक सेगमेंट है जो कंप्लीट इनको देखता है। तो हमारी क्योंकि पिछले 25-26 साल से we have the relationships, and as soon as we offered with our existing relationships ये हम ये additional products भी कर रहे हैं, and we have repositioned ourselves as a one-stop shop for all the IT needs, IT and communication needs. तो इसका बड़ा अच्छा और tremendous response हमको मिला, and we have in the last 3 years we have one handsome and major projects जिनका मेरे ख्याल में आपको भी विजिबिलिटी होगी। हमारे मटेरियल हमने इसकी इंफॉर्मेशन मार्केट में देते रहे और उसके प्रेस रिलीज भी इशू करते रहे। तो ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका पीछे बैकग्राउंड यही है कि digital dependence of individuals and corporates and governments सबकी बढ़ती चली जा रही है। Everybody wants to be connected, and when you are connected, you want to have a faultless IT system and a system which should be very well secured so that it should not be breached. आपने देखा होगा 3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिससे कि विजिबिलिटी आई और आईटी कंपनीज को भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि डायरेक्शन हमारी क्या है। एज अ फॉलो अप उसके बाद
आपने देखा पिछले 3-4 साल में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना डेवलप हुआ है और वो तकरीबन मोर देन आई थिंक $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज कर चुका है। फिर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव करी, जो कि इस बात को मैनिफेस्ट करता है कि यानी गवर्नमेंट भी इस बात से अवेयर है कि ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इट इज गवर्नमेंट पावर प्लांट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, ये दीज आर ऑल वेरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें आउटेजेस आ सकती हैं। तो उसकी विजिबिलिटी गवर्नमेंट को भी है। गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कराने के लिए अपने मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को डायरेक्शन देना शुरू कर दी है कि आप साइबर सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स कराते जाएं। फिर साथ साथ अभी मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले ही नेशनल क्लाउड पॉलिसी अप्रूव की है गवर्नमेंट ने, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अप्रूव किया है, जिससे कि ये लाजमी हो जाता है हर बिजनेस के लिए कि वो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दे, वरना उसकी पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो ये सारी डायरेक्शन जो है कि ये मतलब पाकिस्तान इज adopting all those standards which has already been adopted by the developed world, and we are just following up on that, and these are very, very good signs in terms of improving not only the digital infrastructure but also protecting the customer information, protecting and making sure that business should be more and more responsible to protect their infrastructure and have the continuity of services. क्योंकि पुरानी बात का कोई अटैक आ जाए किसी हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल के सारे सिस्टम बैठ जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मरीजों का रिकॉर्ड और ये सब कुछ कहाँ जाएंगे, क्या होगा, 2-3 दिन के लिए वो बंद हो जाए सर्वर, ताकि एक्सेस नहीं है उनके कंप्यूटर सिस्टम में। इन सब चीज़ों का विजिबिलिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, एंड what we foresee is that in the next years we will continue to have a lot of growth and lot of adoption of all necessary tools and infrastructure by these organizations. राइट सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो आप कैपिटल रेस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइम प्रोजेक्ट दैट द रेज्ड मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू? तो देखिए, हम यहाँ पे हम जो पैसे रेज कर रहे हैं, पैसे रेज करने में हमारा टोटल 475 मिलियन रुपीस की ये रेज हो रहा है, जिसमें कि हम 200 मिलियन जो है वो टेलीकार्ड ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं अपने शेयर की, और बाकी 275 मिलियन जो है ये एडिशनल इक्विटी के तौर पे ये ऑफर कर रही है सुपरनेट। और इसकी बेसिक मकसद जो है वो ये है कि हम with this growth which I am anticipating and we are anticipating, we need to upgrade our infrastructure to continue to add capacity and capability to deliver additional bandwidth to our customer, additional connectivity to our customer, और साथ साथ ये जो हमने अभी अपनी सब्सिडीज बनाई हैं, इनमें एडिशनल कैपिटल की इंजेक्शन करना, और थर्ड हमें वर्किंग कैपिटल की नीड है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना, और उसमें वी नीड एडिशनल अमाउंट। और जो हमने 3 साल में जो ग्रोथ देखा है, वो ग्रोथ
की बुनियाद पे ही इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। Nazreen, it's time for a short break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। ओके सर, सो अभी आपने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू है, रेस्ड कैपिटल है, दैट विल बी अंडरटेकिंग इनटू द बिग प्रोजेक्ट, और ये वर्किंग कैपिटल की नेचर में ही सारे की सारी एलोकेशंस हो रही होंगी फंड्स की। तो कैन यू नेम फ्यू बिग प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त आप अंडरटेक कर रहे हैं जहाँ पे यू प्लान टू इन्वेस्ट द मनी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो हमारे पास रनिंग प्रोजेक्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं विच इज क्लोज टू 90 मिलियन रुपीज, और इसी तरह के इसी साइज के, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़े साइज के प्रोजेक्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। अभी हमने कोई 200-250 मिलियन का हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वन किया है। इनफैक्ट जेसीबीएल के साथ हमने कोई क्लोज टू 450 मिलियन के प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट अभी विन किए हैं। तो इसी तरह हम और भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर रहे हैं विच इज ओवर 400 मिलियन रुपीज। So we have multi-billion rupee contracts in place which required working capital, जो कि जब आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हम ये सामान लेते हैं और लेके और फिर आगे डिलीवर करते हैं और उस दरमियान में प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना होता है, इसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मतलब साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने तकरीबन कुछ 350 मिलियन के ऑर्डर्स जो है वो विन किए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हमने कोई 1300 मिलियन के, अगर हम कहें कि सुपरनेट और सुपरनेट की सब्सिडीज में मिलके ये 1300 मिलियन के ऑर्डर्स जो है हमने ये जनरेट किए। एंड looking forward, we continue to see this momentum going, and inshallah you will continue to see our press releases and material information release of all the contracts which we will be having in the next 2-3 months. ओके ग्रेट। जमाल नासिर साहब, हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे नाजरीन को, अपने सरमायाकारों को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन उससे पहले ज़रूर बताइएगा कि सिंस 1995 व्हाट हैज़ बीन योर ग्रोथ रिकॉर्ड, और उसके साथ ही आप हमारे नाजरीन और अपने सरमायाकारों को कोई मैसेज दीजिएगा। जी अच्छा, अब ऑब्वियसली 1995 या 1996 से जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो we were the first, as I said earlier, we were the first to provide managed services. Right. और हमारा मेन बिजनेस मॉडल ये हुआ करता था कि, और अभी तक है वो, कि हम जो है ये जो कनेक्टिविटी की सर्विस है वो हम कोई इक्विपमेंट बेचते नहीं है कस्टमर को, बल्कि हम उनको एक सर्विस चार्ज दे देते हैं पर मंथ का, और उनसे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। Right. और इसी तरह हमने अपने customers को विन किया है। That becomes very easy for customer not to invest but to only have an operational expense. So और वो SLA driven contracts होते हैं, और इसी बुनियाद पे हमारी ग्रोथ आती गई। हमने पहले इंटरप्राइज सेक्टर में काम किया, फिर इंटरप्राइज सेक्टर से हमने जैसे ये 2004 में जब ये 3G
ये डीरेगुलेशन हुई, टेलीनॉर और मोबिलिंग वगैरह आई, ये इन्होंने अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाई, तो इनको कनेक्टिविटीज की जरूरत पड़ी. A very pivotal role in terms of providing them the backhaul connectivity. Right. सर हम चाहेंगे कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें अपने सरमायाकारों को. तो मैसेज मेरा जो है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि वी आर अ गुड कंपनी. वो हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हमारी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं. हमारा बुक बिल्डिंग जो है वो 12 और 13 को होगी, और उससे पहले आप जाके हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ें और हमारी सारी हिस्ट्री को देखें. वी आर अ सॉलिड कंपनी. वी हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 25 plus years. We have a solid customer base of more than 600 customers, and and we are on the road of expansion. As I said already, हमने ये जो अंडरटेक हमने किया है, हमारे जो ऑर्डर्स इन हैंड हैं, और ये सब कुछ ये वो पोटेंशियल बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है पाकिस्तान फॉर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी. And alhamdulillah, we are one of the major players, and we will continue to be consolidating our position and improving our market share in all these areas, including cyber security, infrastructure and connectivity. ओके ग्रेट. जमाल नासिर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे जमाल नासिर, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ सुपरनेट. सुपरनेट की जो लिस्टिंग है ऑन द जेम बोर्ड वो 12 और 13 अप्रैल को होने जा रही है. दिस इज़ द 4th टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज़ कमिंग ऑन द बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. जेम बोर्ड इज़ डूइंग वेल. जेम बोर्ड के ऊपर कंपनीज आ रही हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन, बिकॉज वहाँ पे क्रेडिट इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कहा जा सकता है किसी हद तक मसाइल का शिकार है. पीपल आर कंफ्यूज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी लोअर पार्टिसिपेशन इन दैट सेगमेंट ऑफ द मार्केट. गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेक्टर का काफ़ी पोटेंशियल है. मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज़ आईटी जो है वो इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. यंग पॉपुलेशन छोटे छोटे स्किल सीख कर पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल ज़रिए मुबादला कमा रही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनीज लाइक सुपरनेट, दे हैव गॉट ग्रोथ ट्रैकर 20 से 25 साल की हिस्ट्री के साथ 1300-1400 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड होना. बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल एज सजेस्टेड बाय द CEO ऑफ द कंपनी कि इनका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अच्छे तरीके से देखा जाए, परखा जाए, और उसके बाद ही इस कंपनी में सरमायाकारी का फ़ैसला किया जाए. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.